गुजरात की सबसे प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर अक्षय तृतीया के दिन से शुरुआत हो चुकी है। आज ही रथ पूजन किए गए और साथ ही पूरा जो रथ यात्रा होती है उसकी तैयारियों की शुरुआत होती है। हमारे साथ जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनसे बात करते हैं। जहाँ जी किस तरह से कार्यक्रम रहेगा और आज अक्षय तृतीया के दिन से जो शुरुआत हुई है, क्या शुरुआत हुई रथ पूजन से? भगवान जगन्नाथ जी की 147वीं रथ यात्रा अहमदाबाद नगर में 7वीं जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निकलेगी। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पूर्व बहुत सारे महोत्सव होते हैं। इन महोत्सवों में सबसे पहला महोत्सव जो रथ यात्रा का आता है, चंदन यात्रा आता है। इस दिन से भगवान को प्रार्थना किया जाता है, भगवान के रथों का निर्माण कार्य या समारकाम किया जाता है। तो भगवान के रथ को मतलब समारकाम या बनाने के पहले उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार के भगवान से आज प्रार्थना किया गया कि भगवान आप जिस रथ पे विराजमान होकर के लोगों को दर्शन देने के लिए निकलने वाले हैं, हमें आप आज्ञा करें और हम आज से आपके रथ का निर्माण कार्य करें। इसमें खास करके भगवान नृसिंह का, चामुंडा माता का और महादेव की आराधना की जाती है कि ये तीनों भगवान जगन्नाथ जी के साथ में होते हैं। तो आज ये प्रसंग अक्षय तृतीया के दिन मनाया गया। खूब ही हर्षोल्लास से रथ यात्रा, इस वर्ष की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और खूब ही लोगों में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए उत्सुकता रहती है, जो 7 जुलाई को पूर्ण होगी। क्या इस बार की यात्रा में खास रहेगा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया अलग मंदिर प्रशासन के द्वारा किया जाता है और आज ये शुरुआत हुई, अब अगले कार्यक्रम क्या रहेंगे? जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, जैसा मैंने कहा कि रथ यात्रा के पूर्व बहुत सारे प्रसंग होते हैं। तो उसमें जो आज एक अक्षय तृतीया का जो चंदन यात्रा का महोत्सव था वो संपन्न हुआ। अब दूसरा जो महोत्सव है वो जल यात्रा का है, जिसे ज्येष्ठाभिषेक यात्रा भी कहा जाता है। वो 22 जून को है और 22 जून को विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से एक शोभा यात्रा के रूप में 108 कलश में जल भर करके लाया जाता है। ये जल भरने का कार्यक्रम यहाँ पर साबरमती नदी पे किया जाता है। कहा जाता है कि ये साबरमती जो है ये गंगा ही है, इसे कश्यपी गंगा कहा जाता है। इसलिए वहाँ पर पूजन कर के 108 कलश में जल भर के लाया जाता है और गाजते बाजते ढोल, भजन मंडली और रास गरबा जो यहाँ की परंपरा है, सब साथ में सम्मिलित होते हैं। साधु संत भी उसमें सम्मिलित होते हैं। इस तरह से वो प्रसंग मनाया जाता है। फिर एक प्रसंग आता है, उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को रथ यात्रा में जिन आभूषणों में सजाया जाएगा, उस आभूषणों का एक प्रदर्शनी होता है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी जब 15 दिन के बाद मामा के यहाँ से लौटते हैं, तब वो विशिष्ट पूजा की जाती है, जिसे नेत्रोत्सव विधि कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान ने मामा के यहाँ बहुत सारे फल और मिठाई का भोग किया है, इसलिए उनकी आंखें आ गई है। इसलिए 15 दिन है ना, भगवान अनवसर रहते हैं, जिसे आज की भाषा में हम क्वारंटाइन कहते हैं। ये हमारे धर्मशास्त्रों में हजारों साल पहले से ही ये प्रथा है। भगवान अमावस्या के दिन आते हैं, निज सिंहासन पर जब बैठते हैं तो उनकी नेत्रोत्सव विधि की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रोक्त वेदोक्त विधि से पूजा करके भगवान को नमस्कार किया जाता है कि भगवान आपकी आंखें जल्दी सही हो, क्योंकि परसों आपको द्वितीया के दिन यात्रा में निकलनी है। दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का जो सबसे अग्रभाग, कहते हैं कि रथ यात्रा की जो पूरे आगेवानी लेता है, वो गजराजों की पूजा विधि की जाती है, इसी मंदिर प्रांगण में की जाती है। फिर भगवान को उस दिन विशिष्ट प्रकार का श्रृंगार चढ़ाया जाता है। खास करके सोना का आभूषणों चढ़ाया जाता है, जिसे भगवान के को सोना बेश कहा जाता है कि आज भगवान सोना बेश का श्रृंगार है। फिर द्वितीया के दिन मंगला आरती से पूजन विधि सब शुरू होती है और 7:05 पर भगवान के रथ का प्रस्थान का इस बार मुहूर्त है।
ये थे मंदिर के ट्रस्टी महेंद्र झा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 147वीं रथ यात्रा है और देश की सबसे बड़ी दूसरी रथ यात्रा, जिसमें भगवान खुद नगर में निकलते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और आज से रथ यात्रा की विधिवत जो कार्यक्रम है और पूजा है वो शुरू हो चुके हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक।